मैं राहुल देव, पीजीटी हिस्ट्री फ्रॉम जेएनवी दाहोद 1 जवाहर नवोदय विद्यालय खरेड़ी दाहोद। आज हम क्या है चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और राइज ऑफ द हिटलर इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जो कि पहले हो चुका है। तो इन ब्रीफ हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। आइए मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो इसकी शुरुआत होती है राइज ऑफ द हिटलर या नाजीवाद, ठीक है। इसका जो बिगनिंग हुई थी वो कहां से हुई थी? 1914 से लेके 1918 तक क्या होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक। तो ये जो था मेन पॉइंट था यहाँ से, ठीक है। जो पहला था प्रथम विश्व 1914 से लेके 18 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। ये जो टाइम पीरियड 4 साल तक चला था। इससे पहले जितने भी वार हुए थे वो सारे के सारे क्या थे, वो काफी आमतौर पर 2-3 महीने या 1 मंथ तक चले थे और फिनिश हो जाते थे। लेकिन ये जो वार था क्या पूरे के पूरे वर्ल्ड में लड़ा गया था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की जो कॉलोनी था वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में भी था। जस्ट लाइक दैट इंडिया जो था ब्रिटिश की कॉलोनी था। यही रीजन था कि भारत को भी क्या इस विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह महायुद्ध यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका तीनों महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश पर लड़ा गया। नेक्स्ट है, इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र और इससे उस शक्ति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण क्या इसको विश्व युद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी इकोनॉमिकली और इंडिविजुअली भी। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि बदलने वाला युद्ध था, क्योंकि ये जो था वॉर जो था काफी लंबा चला था। यही रीजन था कि ये क्या है काफी लंबा था। 1918 में ये वॉर खत्म हुआ और देन आफ्टर क्या है जर्मनी की हार हो गई और उसके बाद क्या वाइमर रिपब्लिक आया। स्टार्ट करते हैं, यहां से देखते हैं हमारा चैप्टर भी स्टार्ट होता है। वाइमर गणराज्य का जन्म 10 नवंबर 1918 को सिंहासन को त्याग करके हॉलैंड चला गया। जो राजा था कैसर विलियम सेकंड जो था जर्मनी का राजा, ठीक है, वो क्या था जब उसकी जर्मनी की हार हो गई तो सिंहासन को त्याग करके वो क्या हॉलैंड चला गया। ऐसी कंडीशन में क्या है फ्रेडरिक एबर्ट ने सत्ता प्राप्त की और गणतंत्र की स्थापना कर 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करके प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया। कैसर विलियम की जगह पर फ्रेडरिक एबर्ट आया और उसने क्या सत्ता हासिल की। देन आफ्टर उसने क्या वर्साई की जो संधि थी उस पे क्या सिग्नेचर किए, ठीक है। उसके तत्पश्चात क्या है ये जो वॉर था वो क्या समाप्त हो गया। चूंकि फ्रेडरिक एबर्ट की सरकार ने एक संविधान निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ किया। जब ये नई सरकार आई तो उन्होंने क्या हमें एक ऐसा जर्मनी बनाएंगे जिसमें क्या वॉर को कोई भी जगह ना दी जाए। तो यही रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी और उन्होंने क्या संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 5 फरवरी 1990 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। संविधान सभा ने फ्रेडरिक एबर्ट को गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति और फिलिप सेडमंड को प्रधानमंत्री बनाया। तमाम वाद विवाद के पश्चात एक नवीन संविधान का निर्माण हुआ जिसे वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्या है फ्रेडरिक एबर्ट जो थे इसके हेड थे, यही रीजन था कि उनको क्या प्रेसिडेंट बनाया गया। ये मैप है हमारा जर्मनी का वाइमर रिपब्लिक के टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे क्या है बीच में पोलैंड है, ठीक है, क्योंकि उसको जर्मनी के 2 पार्ट में बांट दिया गया था। आमतौर पर ये बोला जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो क्या वर्साई की संधि के कारण हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक, वर्साई की संधि या क्वेश्चन आप जैसे था वाइमर रिपब्लिक के सामने क्या-क्या समस्याएं थी, ठीक है। तो सॉरी वाइमर रिपब्लिक के सामने क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, तो उसका रीजन ये है। तो जर्मनी का जो क्या ह्यूमिलिएशन किया गया था काफी ज्यादा, क्योंकि उसके बाद ऊपर के काफी सारे क्या है कंपनसेशन थोप दिए गए, ठीक है, बैन लगा दिए गए। उन्हीं में से ये है। तो वाइमर संधि उसकी वर्साई की संधि के क्या-क्या मेन प्रोविजन थे वो यहाँ पे क्या आपके सामने हाईलाइट दे रखे हैं, ठीक है। मैंने पढ़ा बताया भी है, तो मैं अगर पूछूं तो मेरे को बता दो कुंजन। वाइमर वर्साई की जो संधि जो थी, ठीक है, उसके क्या-क्या प्रोविजन थे, क्या-क्या किया गया था उसमें, बोलो। एक-एक पॉइंट सभी लोग बोल सकते हो, सभी को याद है, कोई सा भी जो भी पॉइंट आपको याद आता है। वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक थी। हाँ, मास्क उतार के बोलना बहुत अच्छा रहेगा। सामने भी लिखा हुआ है तुम लोगों के, ठीक है, इसको देख के भी बोल सकते हो तुम लोग। 3% आबादी छीन ली गई, 75% लोह भंडार छीन लिया गया, 13% भूभाग छीन लिया गया और 26% कोयला भंडार छीन लिया गया। मित्र राष्ट्रों ने उनकी सेना भी भंग कर दी। 6 अरब पौंड का जुर्माना भी लगा दिया। राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा था। जर्मनी ने केवल हार के लिए नहीं वर्साई में हुए अपमान के लिए भी
वायमर गणराज्य के ही जिम्मेदार ठहराया। सेम पॉइंट वही है, याद रखना, ठीक है। वर्साई की संधि में क्या क्या प्रोविजन थे, ठीक है। पहला क्या था, इसकी वजह से जर्मनी को अपने उपनिवेश खोने पड़े, यानी कि जितनी भी कॉलोनी थी जर्मनी की, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, उसको किसको देने पड़े, मित्र राष्ट्रों को, ठीक है। नेक्स्ट है 10% आबादी, यानी कि उसके जर्मनी के इतने इलाकों पे कब्जा कर लिया गया जिसमें क्या उसकी 10% पॉपुलेशन रहती थी, वो उसको उससे हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट होने अपना 75% के आयरन ओर के जो भंडार थे जर्मनी के, ठीक है, वो किसने छीन लिए, वही मन बोलो, हाँ मित्र राष्ट्रों ने, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को देना पड़ा, क्योंकि क्या है जर्मनी की हार हुई थी, ये जनता को उसको ये सब चीजें माननी पड़ी। नेक्स्ट होना है मित्र राष्ट्रों ने क्या उसकी सेना भी भंग कर दी, ठीक है। किसकी सेना भंग कर दी, ब्रज पटेल, हाँ वाइमर रिपब्लिक की जो सरकार थी, यानी कि जर्मनी की जो सरकार थी, ठीक है, उसकी जो सेना थी उसको क्या है भंग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया, युद्ध का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया, किसके द्वारा ठहराया गया, जब युद्ध हुआ था तब फ्रांस और जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने सब किया था, तो युद्ध को उनको ठहराया। मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या था, जर्मनी को क्या है युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी शर्त थी वो ये थी, इसमें क्या है युद्ध का हर्जाना 6 अरब पाउंड भी जर्मनी पर लगाया गया, क्योंकि जर्मनी क्या था, वार क्रिमिनल था, तो ये इसने मित्र देशों ने जर्मनी के ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया। कितना था, 6 अरब पॉइंट कंपनसेशन का जुर्माना दिया गया, और इसको किसको देना था, मित्र देशों को। और जर्मनी जब तक ये राशि नहीं चुका सकता था तब तक क्या राइनलैंड नाम का जो इलाका था उस पे क्या मित्र देशों का कब्जा कर लिया गया, ठीक है। ये जर्मनी का मैप है, ठीक है। वर्साई की संधि के बाद जर्मनी जो था सिर्फ इतना रह गया, ये जो तो डार्क कलर दिखाई दे रहा है, बाकी ये वाला एरिया और ये सारा का सारा जो था वो मित्र देशों के कब्जे में आ गया, यानी कि जर्मनी को अब क्या है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि क्या है जर्मनी के ऊपर क्या 6 अरब पाउंड का क्या है भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया। ऐसी कंडीशन में जर्मनी की जो हालत थी वो खराब हो गई, क्यों, एक तो वार क्राइम, दूसरे ऊपर से क्या है उसका खजाना जो फंड जो था वो क्या वो भी क्या है कम होता जा रहा था, ठीक है। वो क्या है दे नहीं पाई, और जमीन जो थी वो क्या है उसको चुका नहीं पाई, ठीक है। तो उसमें क्या था 1924 से 1928 में कुछ स्थिरता देखी गई, फिर भी इसे क्या रेत पर बनाया गया, ठीक है। जर्मनी में क्या हुआ, जब जर्मनी क्या है जो हर्जाना था उसको चुका रही थी, तो ऐसी कंडीशन में 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी की हालत अच्छी रही, लेकिन सडनली क्या हुआ अमेरिका में जो थी क्या मंदी की शुरुआत हो गई, ठीक है। जब मंदी की शुरुआत हो गई तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका से जो कर्ज आते थे, ठीक है, जर्मनी को, ठीक है, मिलते थे, वो क्या है एकदम से क्या आने बंद हो गए, और ऐसी कंडीशन में जर्मनी में क्या है लोगों की हालत खराब हो गई, और जर्मनी के जो कर्जा जो था चुकाना वो मुश्किल हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या है जर्मनी की जो करेंसी थी, ठीक है, मार्क, उसका क्या है डिवैल्यूएशन भी हो गया। इन्हीं कंडीशन में क्या है जर्मनी हर जगह क्या बेरोजगारी करने लगी, ठीक है, लोग क्या है गले में क्या है टक्की लगा के घूमने लगे। इन्हीं कंडीशन में हिटलर का उदय होता है। हिटलर का बर्थ कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रिया, ठीक है, कहां हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या है जर्मनी की तरफ से भाग लिया था, और ये क्या है ज्यूस को क्या है जर्मनी के हाथ का एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति एक बार जिम्मेदार लोग मानता था, तो यही रीजन था वो क्या है ज्यूस से काफी ज्यादा नफरत करता था। हिटलर जो था जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया, और बाद में क्या इसने इसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया गया, और यही पार्टी क्या है नाजी पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। कौन सी पार्टी नाजी पार्टी के रूप में जानी जाने लगी, यस नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसी पार्टी को बाद में क्या हम लोग क्या नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहचान लोगे कौन है ये, सभी बोल दो, चलो। राइज ऑफ द हिटलर, महामंदी के दौरान ही क्या है नाजीवाद एक जन आंदोलन बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हिटलर में ऐसा क्या था कि सारी की सारी जो जनता थी वो क्या है नाजी पार्टी की तरफ क्या है अट्रैक्ट हुई, या उनके फॉलोअर हो गए, या उसका नाजी पार्टी का राइज हुआ। तो सबसे पहला रीजन तो वही है, क्या है वर्साई की संधि, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जर्मनी को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया था कि लोगों के अंदर एक
अपमान की जो भावना थी ना वो क्या है उनके अंदर सुलगने लगी थी, ठीक है। तो इसी चीज का क्या है हिटलर ने क्या नाजी पार्टी ने इसका फायदा उठाया, ठीक है। इसके अलावा हिटलर जो था काफी अच्छा स्पीच भी देता था, वो क्या लोगों को बोलता था कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी उनको कौन सॉल्व करता है, सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी या हिटलर ही सॉल्व कर सकता, ठीक है। लोग जो थे बेरोजगार हो गए थे, ठीक है, तो उन्हें बोला कि हम आएंगे सत्ता में तो आपको क्या है रोजगार देंगे, ठीक है। इसके अलावा करप्शन, चूंकि क्या वाइमर रिपब्लिक की जो सरकार थी उसमें क्या अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, सरकार क्या काफी जल्दी जल्दी क्या चेंज होने लगी थी। तो ये रीजन था कि लोग क्या से तंग आ गए और फाइनली क्या हिटलर के फॉलोअर बन गए और उसको क्या सत्ता में ला दिया। 18 फरवरी 1933 को फाइनली क्या है हिटलर जो है प्रेसिडेंट बन गया हिटलर, और उसके बाद में एक आदेश पारित किया जिसको डिक्री के नाम से जानते हैं, फायर डिक्री। इसके तहत क्या है उसने क्या जितनी भी क्या भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस और विधानसभा की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को उसने क्या निलंबित कर दिया और कम्युनिस्टों को क्या है जेलों में बंद कर दिया गया या कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। ये याद रखना जो अपना हिंदुइज्म का है उससे अलग है, ये नाजी सिंबल है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हिटलर जो था उसने क्या है जर्मनी में लोकतंत्र का विनाश कैसे किया, ठीक है। हिटलर ने क्या किया 30 जनवरी 1933 को मंत्रालय के मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया, ठीक है। चांसलर बनाया गया हिटलर को कब 30 जनवरी 1933 को गया मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान, यानी कि जैसे हमारे पे क्या है प्रधानमंत्री है, ठीक है। सारे के साथ एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है प्रधानमंत्री के पास, एज इट इज जर्मनी में क्या है चांसलर के पास होते हैं। दूसरा पॉइंट है हिटलर अब क्या लोकतांत्रिक शासन की संरचना को खत्म करने के लिए तैयार हो गया, इनकी जो डेमोक्रेसी थी, ठीक है, उसको उसने क्या समाप्त करना शुरू कर दिया। वही सेम पॉइंट एक बार फिर से 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री के भाषण, प्रेस और विधानसभा की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया। संसद में क्या है अनफॉर्चुनेटली आग लग गई, ऐसा माना जाता है कि इसको क्या हिटलर के द्वारा लगाया गया था और इसी चीज का फायदा लेके क्या उसने 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री जारी कर दिया। इसके तहत क्या नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फायर डिक्री कब लागू किया गया तुम्हारा आंसर क्या होगा 28 फरवरी 1933। इसके बाद उसने क्या किया चूंकि कम्युनिस्ट हिटलर जो था काफी ज्यादा नफरत करता था और उसने क्या किया कम्युनिस्टों को क्या कंसंट्रेशन कैंपों में क्या भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप यानी ठीक है इन्हें क्या यात्रा देके क्या लोगों को मार दिया जाता था। इसके अलावा लोगों को कंट्रोल करने के लिए और शासन करने के लिए क्या विशेष निगरानी और सुरक्षा बल भी बनाए गए, ठीक है, जैसे गेस्टापो, ठीक है, बच्चों के लिए यूथ 10 साल से लेकर 14 साल तक के जो यूथ थे, ठीक है, उनके लिए क्या था हिटलर यूथ लीग, ठीक है। इस तरीके से और भी क्या बहुत सारे संगठन बनाए गए जिनकी मेंबरशिप लेना उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया। जब हिटलर सत्ता में आ गया तो उसने क्या किया आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या इसको अपना वित्त मंत्री बनाया हेजलमार्क शाह, ठीक है। इसने क्या कंडीशन थोड़ा सा सुधार करना शुरू किया। इसने क्या 100% रोजगार और 100% उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। इसने हिटलर को एक सलाह दी थी कि जर्मनी को क्या युद्धों में भाग नहीं लेना चाहिए। इस बात ने क्या हिटलर को नाराज कर दिया और इसने इसको क्या मंत्रिमंडल से हटा दिया। फेमस फॉक्सवैगन और जर्मन सुपर हाईवे, फॉक्सवैगन तो पता ही होगा तुम लोगों को, यस सर लोग, फॉक्सवैगन गाड़ी आती है ना, हाँ, तो वो क्या है इसी टाइम की क्या है उसका इन्वेंशन हुआ था। ये एक कार का पिक है, ठीक है, फॉक्सवैगन। जब ये सारी चीजें होने लगी ऐसी कंडीशन में हिटलर ने क्या किया जर्मनी के का द्वारा को फिर से लौटाने के लिए, ठीक है, उसने क्या है जनता का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए उसने क्या किया बाहर के देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहले उसने चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन पे कब्जा कर लिया, डायलैंड पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बजा दिया, ठीक है। अब क्या करता था हिटलर ने क्या किया 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अटैक कर दिया। चूंकि इंग्लैंड जो था उसने क्या पोलैंड की सिक्योरिटी का वचन दिया हुआ था, यही रीजन था कि उसको इंग्लैंड को भी क्या इस विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा, ठीक है। 3 सितंबर को क्या फ्रांस और इंग्लैंड ने भी क्या जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है, शीघ्र ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी क्या जर्मनी के विरुद्ध विश्व युद्ध की घोषणा कर दी, उधर जर्मनी ने क्या पोलैंड पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ युग्मा 1 सितंबर 1939, ठीक है। कैसे शुरू हुआ पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ ही क्या
द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, शुरुआत में क्या है, हिटलर को काफी ज्यादा सक्सेस मिली। 9 अप्रैल 1940 को उसने क्या, जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पे आक्रमण करके उनको अधिकार, उन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जून 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम और हॉलैंड के अतिरिक्त क्या, फ्रांस पर भी क्या अधिकार कर लिया और मजबूर होकर फ्रांस को क्या आत्मसमर्पण करना पड़ गया। इसके बाद जर्मनी या हिटलर जानता था कि जब तक इंग्लैंड को नहीं हराया जाए तब तक क्या है, जर्मनी नहीं जीत सकता। तो यही रीजन था, उसने क्या है, इंग्लैंड पे अटैक कर दिया। ठीक है, हवाई आक्रमण करके उसको क्या बर्बाद करने की योजना बनाई, लेकिन उसका जो हिटलर पर अटैक था वो क्या सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, फाइनली देन आफ्टर उसने क्या है, ईस्टर्न फ्रंट की तरफ ध्यान दिया और 1941 में क्या, जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण करके एक बड़े अधिकार पर कब्जा कर लिया। परंतु सोवियत संघ ने मॉस्को की तरफ जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उसे वापस लौटने पर विवश कर दिया। यानी कि जर्मन सेना जो थी क्या है, जर्मन सेना का पहला अटैक जो था वेस्टर्न फ्रंट में इंग्लैंड पे किया, लेकिन वो क्या है, विफल रहा। फाइनली क्या, हिटलर ने क्या है, ईस्टर्न फ्रंट पे अटैक किया रूस पे। ठीक है, लेकिन ये जो अटैक था ये भी क्या है, विफल रहा और फाइनली क्या, जर्मन सेना जो थी वो क्या है, लौटने के लिए मजबूर हो गई। जब क्या है, जर्मन सेना वापस लौट रही थी, ठीक है, तो रूसी सेना जो थी वो क्या है, उस पर अटैक करते करते क्या, जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गई। ठीक है, जैसे ही बर्लिन में पहुंची, वहां पे क्या है, हिटलर को जब पता चला कि उसकी सेना की हार हो गई है, तो उसने क्या किया, अपने बंकर में क्या है, तो क्या अपनी गोली से गोली मार के क्या है, आत्महत्या कर ली। चर्चिल ने क्या है, 8 मई 1945 को क्या है, विश्व युद्ध में क्या है, जीत का ऐलान कर दिया। 1945 में उससे पहले क्या, इटली जो था वो क्या, जर्मनी का एलाइड था। ठीक है, मित्र था। 1944 में क्या, इटली ने क्या आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इसके अलावा स्टालिनग्राड का जो युद्ध था, इसी में जर्मनी की हार हुई थी रशिया के खिलाफ और इसी के बाद के रशियन आर्मी जो थी वो क्या, बर्लिन तक पहुंच गई थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली और फाइनली क्या, हिटलर को भी क्या, हिटलर की जो सेना थी, ठीक है, उसको क्या आत्मसमर्पण करना पड़ गया। जापान अभी तक बचा हुआ था और फाइनली क्या हुआ, अमेरिका ने क्या, जापान के 2 शहर 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्या, परमाणु बम गिराकर इसको पूर्णतया नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, इनका रिवीजन, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा, लिखवा चुका है, एक बार फिर से सुनेंगे हम लोग तुमसे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।